हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश शुभम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की कक्षा में हम अपना महाकवि माघ का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जो महाकवि माघ है, महाकवि माघ का जो जीवन परिचय है वो शिशुपाल वध के अंतिम 5 पदों में मिलता है। इनका जो उपनाम है वो घंटा माघ है। अभी इनका नाम घंटा माघ क्यों पड़ा, ये भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। रेवतक पर्वत की हाथी से एवं हाथी के बंधे घंटे की तुलना तुलना नहीं बल्कि रेवतक पर्वत के दोनों ओर जो सूर्य चंद्रमा है उसकी उपमा स्वर्ण व रजत से निर्मित घंटे से की गई है, इसलिए जो इनका उपनाम है वो घंटा माघ पड़ा। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम दत्तक शर्वाश्रय है। शर्वाश्रय तो उनकी उपाधि थी, ठीक है, क्योंकि वो सबको सहारा देते थे। इनके जो पितामह हैं, इनके पितामह का नाम है सुप्रभवदेव, जो कि राजा वर्मलात के महामंत्री थे। इनकी पत्नी का नाम विद्यावती है। इनका जो समय है 675 ईसा के लगभग है, यानी हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इनका जो जन्म है वो भीनमाल राजस्थान में, जो कि राजस्थान में है अभी, माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर मंडल में है। माघ श्री माली ब्राह्मण थे और ये सूर्य की पूजा करते थे। इनका जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है और इनकी जो एकमात्र कृति है वो है शिशुपाल वधम। ठीक है, इनकी एकमात्र कृति है ये शिशुपाल वधम। और इनका जो काव्य प्रकार है वो एक महाकाव्य है, यानी जो ये शिशुपाल वध है वो एक महाकाव्य है जिसकी गणना वृहत्त्रयी में की जाती है। ठीक है, वृहत्त्रयी में मैंने आपको पहले भी बताया है, हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि शुन। ठीक है, वृहत्त्रयी में जो जो आते हैं, क ई से क्या होगा, किरातार्जुनियम। ठीक है, सशेष शिशुपाल वधम। और न से नैषधेय चरितम। किरातार्जुनियम भारवी की रचना है और जो शिशुपाल वध है वो महाकवि माघ की है जिसका हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। और जो नैषधेय चरितम है वो है महाकवि श्री हर्ष की रचना है। तो इनका जो ये महाकाव्य है उसकी गणना वृहत्त्रयी में की जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और उसका प्रमाण क्या है, 20 सर्ग हैं इस कृति में, इस महाकाव्य में 1650 श्लोक हैं, जिसमें से 645 टोटल श्लोक हैं और जो लास्ट के 5 श्लोक हैं उनमें महाकवि माघ का जीवन परिचय मिलता है। उपजीव्य इसका महाभारत है, महाभारत के सभा पर्व से ये लिया गया है। इसके जो नायक हैं वो धीरोदात्त प्रकृति के श्री कृष्ण है और इनका जो प्रतिनायक है महाकाव्य का वो है शिशुपाल। इस महाकाव्य को, शिशुपाल वध को, श्रेयंत महाकाव्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है मंगलाचरण, इसका जो मंगलाचरण है और उसमें जो प्रारंभ है वो भी किससे होता है, श्री शब्द से होता है। श्री शब्द से होता है। और जो इसका मंगलाचरण है वो कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक है। अब जो इनकी मृत्यु है महाकवि माघ की मृत्यु कैसे हुई थी? पादशोथ रोग से हुई थी। ठीक है, पादशोथ रोग से हुई थी। आइए अब माघ के संबंध में प्रचलित कथन पढ़ लेते हैं कि माघ के संबंध में प्रचलित कथन कौन कौन से हैं। पहला है माघे संति त्रयोगुण। पहला कौन सा है? माघे संति त्रयोगुण। इसका मतलब क्या है? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुण। अर्थात कालिदास के काव्य में उपमा, अलंकार और भारवी के, ये तो था कालिदास के काव्य में, और भारवी के काव्य में अर्थ गौरव और दंडी के काव्य में पदों का लालित्य, ये देखने को मिलता है। लेकिन किंतु अकेले ही माघ ऐसे हैं जिसके काव्य में, जिसके महाकाव्य में तीनों गुण देखने को मिल जाते हैं, तीनों गुण देखने को मिल जाते हैं। दूसरा था हमारा नव सर्ग गते। ये इसके संबंध में प्रचलित कथन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। न सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते।
तो इसका अर्थ क्या है? नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। इसका अर्थ ये है कि माघ के 9 सर्ग समाप्त हो जाने पर कोई नया शब्द शेष नहीं रहता। यानी जितने हमारे नए नए शब्द है ना, वो सारे 9 सर्ग जब तक कंप्लीट होता है वो सारे आ चुके होते हैं। 9 सर्ग के बाद आप जितने भी सर्ग पढ़ोगे उनमें कोई आपको नया शब्द देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी नए शब्द हैं वो सारे 9 सर्ग तक कंप्लीट हो जाते हैं सारे। तो नेक्स्ट है हमारा माघे मेघे गतम वया। माघे मेघे गतम वया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है माघे मेघे गतम वया, अर्थात महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का जो माघ का काव्य है उसके अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी आयु बीत गई। मतलब माघ का जो महाकाव्य है उसमें और जो मेघदूत है उसमें पूरी उम्र बीत जाती है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा तावद भा भारवेर भाति यावद मागश्य न उद्या। इसका अर्थ क्या है आइए देख लेते हैं। तावद भा भारवे भाति 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 यावद मागश्य न उद्या, यावद मागश्य न उद्या। इसका अर्थ क्या है कि भारवी की शोभा तब तक है, भारवी की शोभा तब तक है जब तक कि माघ का उदय नहीं हुआ, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। आगे क्या है इसमें कि उदिते नैषधे काव्य कव माघ कवच भारवी। इसका अर्थ क्या है कि जब तक नैषध का उदय नहीं हुआ तो कहां माघ और कहां भारवी। क्लियर? तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि माघ का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, उनके बारे में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं और उनकी जो प्रशस्तियां हैं, उनके बारे में जो कहा गया है, उनकी जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? तावत बा भारवे भाते यावत मागश्य न उदय उदिते नैषधे काव्य कव माघ कवचा भारवी। यानी जो भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन तीनों के जो महाकाव्य हैं उनको संस्कृत विद्वान वृहत्रयी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों ने इनको वृहत्रयी क्या कहते हैं? इनको वृहत्रयी, वृहत्रयी। कौन कौन से? किशुन यानी किरातार्जुनियम, शिशुपालवधम और नैषधेय चरितम। इनको वृहत्रयी क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अलंकृत पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति का? अलंकृत पद्धति का अनुसरण किया था। ठीक है, और कालिदास के जो तीनों काव्य हैं, कालिदास के जो तीनों काव्य हैं कौन कौन से? रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। इन तीनों को लघुत्रयी क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने, कालिदास जी ने सरल शैली का आश्रय लिया था। इन्होंने कौन सी शैली का? सरल शैली का आश्रय लेने के कारण इनको लघुत्रयी कहा गया था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है महाकवि माघ के बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।